अगर आप भी बजट को मेंटेन रखते हुए अपने समर आउटफिट्स की स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने बजट को मेंटेन रखते हुए एक परफेक्ट किस्म के कैजुअल और फॉर्मल आउटफिट को स्टाइल आउट कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होने के साथ साथ स्टाइलिश भी हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो, अनदर फैशन, अनदर ट्रेंड। तो जैसे कि आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया हो गया होगा, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टाइलिश और ट्रेंडिंग लेस वर्क डिज़ाइंस और कैसे आप बजट को मेंटेन रखते हुए अपने लिए एक परफेक्ट किस्म के कैजुअल और फॉर्मल आउटफिट को स्टाइल आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स दिस समर सीजन। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इस समर सीज़न में प्लेन और प्रिंटेड ड्रेसेस का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है ना। एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस अब किसी हद तक बैक पर रह गए हैं। तो अगर आप भी इस समर सीज़न के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली अपने कैजुअल फॉर्मल आउटफिट्स को स्टाइल आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहली कैटेगरी आपने इन दोनों में से चूज़ करनी नहीं है कि वेदर यू आर मूविंग टुवर्ड्स द प्लेन ड्रेसेस और टुवर्ड्स द प्रिंटेड ड्रेसेस। आप पहले अपना ये माइंड सेट क्लियर कर लें कि आपको प्लेन ड्रेसेस की तरफ मूव करना है या आपको प्रिंटेड ड्रेसेस की तरफ मूव करना है। पहला आपने कैटेगरी जो क्लियर कर लेनी है कि येस आई एम मूविंग टुवर्ड्स द प्लेन ड्रेसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लेन ड्रेसेस की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम सारी स्टाइलिंग उन प्लेन ड्रेसेस के अकॉर्डिंगली करेंगे। हमने बजट को मेंटेन भी रखना है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का ड्रेस भी तैयार करना है। तो अगर आप प्लेन ड्रेस की तरफ मूव कर रहे हैं तो पहला पॉइंट जिस पर आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो उसका कलर है। अगर आप कलर अच्छा नहीं लेंगे तो जितनी मर्ज़ी आप स्टाइलिंग कर लें वो आपके ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपने जो कलर है ना ड्रेस का वो अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली लेना है। ऐसा कलर लेना है जो आपकी स्किन टोन के ऊपर अच्छा लगे। ये ना हो आप ऐसा कलर ले लें जो आपकी स्किन टोन के साथ मर्ज आउट ही ना हो रहा और आपके ऊपर बिल्कुल अच्छा ना लगे। जितना मर्ज़ी आप ड्रेस आउटस्टैंडिंग किस्म का स्टाइल आउट कर लें वो सारा का सारा आपकी लुक को डल कर रहा हो जस्ट बिकॉज कि वो कलर आपकी स्किन टोन के ऊपर अच्छा नहीं लग रहा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्किन टोन पर फोकस करना है। कलर आपने वो लेना है जो आपकी स्किन टोन के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, ऐसा कलर जो आपकी स्किन टोन के ऊपर मर्ज आउट हो जाए। जब आपने कलर की सिलेक्शन कर ली तो ऑब्वियसली आपका ड्रेस तो ओवरऑल प्लेन है, तो इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं। या तो आप ओवरऑल सारा का सारा ड्रेस मोनोक्रोमेटिक टोन मतलब कि सेम कलर में ले लें, आपका दुपट्टा, आपकी शर्ट और आपका ट्राउजर सेम कलर्स में हो। या फिर आप कंट्रास्ट की तरफ मूव कर जाएं, आप ट्राउज़र को साथ कंट्रास्ट कर लें, आप दुपट्टे को साथ कंट्रास्ट कर लें, आप सिर्फ शर्ट का पीस ले लें। आप इन दोनों ऑप्शंस में से किसी की भी तरफ मूव कर सकते हैं। आपने पहले डिसाइड करना है कि वेदर आई एम मूविंग टुवर्ड्स अ मोनोक्रोमेटिक टोन या फिर मैं कंट्रास्ट की तरफ मूव करूँ। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड करती हुई चलूँ, वो गर्ल्स जिनकी हाइट शॉर्ट है मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि वो मोनोक्रोमेटिक टोन की तरफ मूव करें, वो कंट्रास्ट की तरफ मूव ना करें। क्यों? क्योंकि मोनोक्रोमेटिक टोन में आपका ओवरऑल सारा का सारा ड्रेस सेम कलर में होता है, पर भी कलर का ब्रेक नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से एक इल्यूजन क्रिएट होती है और उस इल्यूजन की वजह से आपकी हाइट आपकी नॉर्मल हाइट से हाइटेड लगती है या इवन आपकी जो नॉर्मल हाइट है वो बुरी नहीं लगती। तो अगर तो आप शॉर्ट हाइटेड हैं, आप मोनोक्रोमेटिक कलर्स और टोन्स की तरफ मूव कर जाएं, आपको कंट्रास्ट की तरफ मूव नहीं करना। इवन जब हम स्टाइलिंग की बात करेंगे, लेसेस की बात करेंगे, तब भी आपने लेसेस भी सेम कलर की यूज़ करनी है। कहीं पर भी कलर का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर भी कलर ब्रेक हो रहा हुआ वहाँ पर आपकी हाइट भी ब्रेक होगी, कट होगी, डिफरेंट पार्ट्स में कट होगी। जब हमारी हाइट डिफरेंट पार्ट्स में कट होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी हाइट आपकी नॉर्मल हाइट से भी कम लगती है, या एटलीस्ट आपकी अगर हाइट शॉर्ट है तो वो बुरी लगती है। आपने कहीं पर भी कलर का ब्रेक नहीं होने देना। आपने कोशिश करनी है कि सारा का सारा सेम टोन में हो और आपकी जो नेक लाइन है वो ओपन रखनी है। आपने कोशिश करनी है कि आप ओपन नेक लाइन्स की तरफ मूव करें, ना कि बंद नेक लाइन्स की तरफ। इन पॉइंट्स की वजह से, इन स्टाइलिंग हैक्स की वजह से आपकी हाइट के अंदर एक इल्यूजन क्रिएट होगा और आपकी हाइट आपकी नॉर्मल हाइट से हाइटेड लगेगी या फिर एटलीस्ट आपकी हाइट बुरी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपको हाइट का कोई इशू नहीं है देन यू शुड मूव टुवर्ड्स द कंट्रास्ट, कोई मसला नहीं है। इवन ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली ऑप्शन रहता है। बजट फ्रेंडली क्यों? क्योंकि आपकी वार्डरोब में वाइट, ब्लैक या स्किन कलर का ट्राउज़र और दुपट्टा हर हाल में हर लड़की की वार्डरोब में अवेलेबल होता है। आप सिर्फ शर्ट का पीस लेकर अपने एक से दो ड्रेसेस बना सकते हैं सेम ट्राउजर्स के साथ, सेम दुपट्टों के साथ, और ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। अगर आपको हाइट का किसी किस्म का कोई इशू नहीं है तो आप इस ऑप्शन की तरफ मूव कर जाएँ। या अगर आपको हाइट का इशू है और आप फिर भी अपने बजट को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना चाहते हैं और कंट्रास्ट ड्रेसेस की तरफ मूव करना चाहते हैं तो इसमें भी एक कैटेगरी आ जाती है। डोंट वरी, आप इनको वेयर कर सकते हैं बट स्मार्टली वेयर करना। अगर आप कंट्रास्ट कर रहे हैं, लाइक आपका दुपट्टा डिफरेंट कलर में, आपका ट्राउज़र डिफरेंट कलर में, तो कोशिश करना आपका जो शर्ट का पीस है जिसे आप स्टाइल करने वाले अपनी शर्ट को, उसमें आपकी जितनी भी स्टाइलिंग हो वो सेम कलर की हो। एटलीस्ट आपकी शर्ट मोनोक्रोमेटिक टोन में हो, आपकी नेक लाइन ओपन हो, बंद ना हो। आपने ओपन नेक लाइन्स की तरफ मूव कर जाना है, ठीक है। इस किस्म की आपने स्टाइलिंग के